हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और रोजगार। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और रोजगार। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना जीपीयू में है, जहां डाक कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरने प्रदर्शन में उनका मांग ये है कि जो L2 के नाम पे मर्जर किया जा रहा है उसको रोका जाए, साथ ही जो इसमें समय लगेगा उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। उनके मुताबिक कहना है कि जैसे मान लीजिए यदि आप किसी डाक को अब आरा भेजते हैं तो वो डाक पहले पटना आएगा, उसके बाद उसे आरा जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। मुख्य मांगे हैं कि डाक निदेशालय के आदेशानुसार पूरे बिहार में 7 NSH CRC कार्यालय को बंद किया जा रहा है और पूरे देश में लगभग 150 कार्यालय जो हैं CRC को NSH में मर्ज कर दिया गया है। तो हम लोग की मुख्य मांग है कि CRC और NSH को जो मर्जर किया जा रहा है पूर्वतः उसको रहने दिया जाए, और दूसरा है कि जो भी बंद हैं CRC जो कार्यालय हैं सभी को ICH किया जाए, इंट्रा सर्किल हब। इससे ये होगा कि पब्लिक का जो मेल है, जो विलम्ब, जो एक नीति के तहत जो एक हो रहा है उसमें विलम्ब नहीं होगा, और यथास्थिति एक दिन में जो डाक विभाग का जो नॉर्म्स था उसके अनुसार हम लोग एक दिन में 2 दिन में डिलीवरी कर देंगे। यही हमारी मेन मांग है। सरकार क्या कह रही है? सरकार के पास हम लोग दिल्ली नेतृत्व ने लेटर लिखा था, लेकिन हम लोग को जिस दिन मीटिंग बुलाई गई 6/12 को, उसके पहले ही इन्होंने आदेश निकाल दिया और हमारे BMS के संघ ने इसका विरोध कर दिया और ये 4 दिवसीय धरना का प्रोग्राम दिया। 21 तारीख को हमारा मंडलीय स्तर पर धरना था, 23 तारीख को सर्किल स्तर पर है और 26 तारीख को केंद्रीय नेतृत्व में डायरेक्टरेट स्तर पर इसका धरना है। और हम लोग इसके विरोध स्वरूप 4 दिन काला बैच लगा के इनका विरोध कर रहे हैं, इस नियम का विरोध कर रहे हैं, इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम राम निरंजन सिंह है। मैं पूर्व सर्किल सेक्रेटरी BRMS 3 बिहार सर्किल रहा था। अभी डाक निदेशालय नई दिल्ली के आदेशानुसार पूरे देश में 150 कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। जितने CRC L2 कार्यालय थे उनका मर्जर के नाम पर NSH में विलय कर दिया गया है। इससे बहुत सारे कर्मचारी का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान हो गया है। कर्मचारियों आगे चल के सरप्लस हो जाएंगे, कर्मचारियों का भविष्य अधर्म लटक गया है, कर्मचारियों का प्रोन्नति का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, आगे चल के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग मुख्य डाक महाध्यक्ष बिहार सर्किल के साथ साथ केंद्रीय निदेशालय नई दिल्ली से मांग करते हैं कि जो मर्जर के नाम पर कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है, ऑफिस को बंद किया जा रहा है, उस पर अविलंब रोक हो और जितने भी L2 कार्यालय को बंद किया गया है वहां ICH अविलंब बहाल किया जाए। मेरा नाम दिनेश राम, सर्किल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ पटना RMS से। मेरा कहना है कि इस मर्जर से आम पब्लिक को भी बहुत परेशानियां होगी। जो तत्काल लेटर मिलता था वो आके पटना से छटैया होगा, यहाँ से जाने में 1-2 दिन टाइम लॉस हो जाएगा और कर्मचारी को कितना परेशानी होगा। मोकामा से आएगा, आरा से आएगा, यहाँ पे सारा आदमी अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए इस मर्जर को रोकने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसको सरकार तत्काल माने, नहीं तो हम लोग दिल्ली भी 26 तारीख को दिल्ली भी जाने वाले हैं। मैं नरेश कुमार, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो मर्जर जो किया जा रहा है इससे हमारा जो है आरा का चिट्ठी जो आरा में बुक होगा वो पहले पटना आएगा, उसके बाद अगर आरा का ही डिलीवरी है तो पटना आ करके आरा जाकर डिलीवर होगा, उससे 2 दिन समय लगेगा। अगर आरा का चिट्ठी डायरेक्ट बुक हो, आरा में ही डिलीवर हो जाए तो तुरंत हो जाएगा। इससे पब्लिक को बहुत परेशानी होने जा रही है। स्टाफ का तो परेशानी है ही, चूँकि वहाँ से ट्रांसफ़र लोग को कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक को ज़्यादा परेशानी होगी, चूँकि उसका सफ़र करेगा। किसी का इंटरव्यू लेटर है, कोई ज़रूरी लेटर है, तो वो उसका मर्जर में कर देने के बाद डिलीवरी टाइम में ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग अपना कर्मचारी को हित को देखते हुए पब्लिक को भी हित में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखे हैं। आज यहाँ पे है, 26 तारीख को हम लोग केंद्र में जाएंगे, दिल्ली में भी धरना है। तो आपने देखा कि हमने धरने पर बैठे लोगों से बातचीत की, इसको लेकर लोगों में साफ नाराज़गी है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमें कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है और परेशान करने की कोशिश कर रही है। अगर हमारी मांगे अगर नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में हम दिल्ली की ओर रुख करेंगे।
ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।